नमस्कार दोस्तों। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, एक राज परिवार में जन्मा इंसान जो राजसी ठाट बाट में पला बढ़ा और सब कुछ त्याग कर एक साधु संत महात्मा बन गया। एक ऐसा महात्मा जिसने पूरे संसार को रास्ता दिखाया, भाईचारे, प्रेम, शांति, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता का। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमारे देश ने सेकुलरिज्म को चुनकर बहुत बड़ी गलती करी। गांधी, नेहरू के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो दोनों देशों का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान चुना धर्म के आधार पर, और भारत के जो नेता थे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को चुना, सेकुलरिज्म को। इससे हमारे देश को बहुत सारे लोग मानते हैं कि नुकसान हुआ, पर वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ राजनीति है। एक्चुअल देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता से नुकसान कम, हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ। पाकिस्तान ने धर्म को चुना, उस आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, कट्टरता को चुना, और उस कट्टरता का परिणाम ये हुआ कि आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं और तीसरा तैयार है। कभी भी वो बलूचिस्तान का एरिया तीसरा देश बन सकता है। पर भारत, जो उसी के साथ 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उससे कई गुना बढ़ा, आज भी अगर एक साथ है, उसकी एकता अखंडता बनी हुई है, उसके टुकड़े नहीं हुए हैं, तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा सेकुलरिज्म, हमारी धर्मनिरपेक्षता। देखो, धर्मनिरपेक्ष देश बनने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ विभिन्न देश धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और कट्टरता दोस्तों किसी भी धर्म में वो बुरी ही है, कि जब कट्टरता किसी भी इंसान या धर्म के अंदर आती है तो वो हमेशा नुकसान ही पहुँचाती है। उसकी इंसान के अंदर की जो इंसानियत है, मानवता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो भाइयों, कट्टरता में तो देखो कुछ नहीं रखा है। वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे लोग ही कट्टर होंगे। मैं तो नहीं मानता कि देखो सारे के सारे लोग कट्टरता के समर्थन में होंगे। वहाँ पे कुछ एक चंद लोगों की कट्टरता की वजह से उस देश की बर्बादी हो चुकी है। वो आज गरीबी में, भुखमरी में, और वहाँ मतलब ये मान के चलो कि यार कुछ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि क्यों उससे बराबरी करते हैं, क्यों उससे तुलना की जाती है। अरे तुलना करनी है तो किसी बेहतरीन देश से करो, बनना है तो कुछ अच्छा बनो। अमेरिका भी कभी रंग भेद की नीति का शिकार था, लेकिन जब उसने रंग भेद को छोड़ा और दुनिया के लिए वो पूरा ओपन किया, वहाँ के हर नागरिक को बराबर के अधिकार दिए, सब धर्मों को बराबर का मौका दिया, किसी तरह आपस में कभी सुना आपने कि वहाँ पे कभी धर्मों के झगड़े हैं, जातियों के झगड़े हैं? नहीं, ये हमारे देश में ही है। ये कुछ लोगों, चंद लोगों की वजह से पूरा देश जो है गर्त में जा रहा है। तो दोस्तों, सेकुलरिज्म की ही देन है, सेकुलरिज्म के ही फ़ायदे हैं कि आज भी हम एक साथ बने हुए हैं, हमारी एकता अखंडता बनी हुई है, और इसको बनाए रखिए आगे भी। कट्टरता से कुछ नहीं मिलना, कट्टरता से उल्टा देश के अंदर दंगे मचेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, भाईचारा खराब होगा। हिंदू कट्टर हो जाओ, मुस्लिम कट्टर हैं, अरे कुछ नहीं भाई। मुसलमानों में भी बहुत अच्छे लोग पा जाएंगे, और हिंदुओं में भी बहुत घटिया लोग पा जाएंगे। देखो, धर्म तक कोई आदमी है ना, अच्छा बुरा या देशद्रोही या देशभक्त पता कौन लगा है। ये तो सिर्फ फालतू की बात है कि हिंदू होगा तो देशभक्त है, मुस्लिम हो गया तो देशद्रोही है। अशफाक उल्ला खां भी फिर तो वही वो था, वो भी देशद्रोही वो कह दे उसने भी। कितने मुसलमान के नाम होंगे। आज़ादी की लड़ाई में कोई अकेले ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपने हिंदू भाई ये लड़े थे, उस टाइम तो सारे मिल के लड़े थे। तो भाई ऐसा है, महात्मा बुद्ध के दिखाए रास्ते पे चलो, भाईचारा, प्यार, प्रेम से मिलजुल के रहो, धर्मनिरपेक्ष देश बनना बहुत अच्छी बात है। सब सुख शांति से देश की एकता अखंडता के लिए काम करो। और देखो, पाकिस्तान ने जो ये पहलगाम हमला करा और जो उन्होंने आतंकवादियों ने ये 2-4 लाइन बोल के गए, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, और ये फालतू, उन्हें पता है कि ये देश जो है टेम्पर्ड है, छोटी सी बात पर भड़क जाए यहाँ के लोग। तो उन्होंने धार्मिक भावनाओं को हाथ करने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए इस टाइप का षड्यंत्र खेला है कि आपस में लड़ के मर जाएंगे, हमने लड़ने की जरूरत नहीं, जो बचेंगे उन्हें हम मार देंगे। तो लेकिन उन्होंने बेवकूफ़ियाँ ने ये नहीं बेरा कि ये भारत है, यहाँ के लोग जितनी जल्दी टेम्पर्ड भी हैं उतने समझदार भी। हाँ, चंद लोग हमारे यहाँ भी ऐसे बेवकूफ़ हो रहे हैं जो बेचारा झगड़ा तो पहलगाम में होगा और मारेंगे जाके अपने महाराष्ट्र में। तो ये बेवकूफ़ी हैं कि वहाँ के बेचारे रेडी आड़ा न रुन्ना अपने, उनका क्या दोष भाई। तो कृपया ऐसा ना करें, एकता अखंडता को बनाए रखें,
और किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करना छोड़ दीजिए। वो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी से समर्थित या उससे ना, सारी पार्टियां की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो ऐसा है कि लड़ाई झगड़े छोड़ दो, ये सोचो कि देश कैसे तरक्की कर सका है, कैसे विकास कर सकता है, हम कैसे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के दिखाए रास्ते पे चलिए, शांति, भाईचारा, प्यार, प्रेम बनाए रखिए। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो बहुत ही प्रेरक, बहुत ही अच्छी। वो देखिए मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो हमेशा एक बात कहा करते, इंसान के अंदर ही भगवान है। अगर इंसान समझे और तो अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ हासिल कर सकता है, वो इस संसारिक मोह माया से पार उतर सकता है। और वैसे भी धर्म चुनना या जाति चुनना किसी के हाथ में तो है नहीं भाई। जहाँ जन्म होगा ना तो अपना हाथ में ये कि हमने किस परिवार में जन्म लेना, हमने किस धर्म में जन्म लेना है, ना किस जाति में जन्म लेना है। तो कृपया लड़ाई झगड़ा छोड़ के और प्यार प्रेम से रहिए। अपने अंदर इंसान है जो इंसानियत बनाइए, मानवता को बरकरार रखिए, ना कि कट्टरता लेके अपने अंदर जो, क्योंकि कट्टरता का मतलब ही समझ में आ रहा है यार। कट्टर मतलब जिसका कोई दिल नहीं, जिसमें कोई दया भाव नहीं, तो क्या पाओगे भाई दया भाव नहीं तो। अगर आपका अंदर किसी की दर्द समझने की क्षमता नहीं है, किसी दुख तकलीफ सहन नहीं समझने की क्षमता नहीं है, और उल्टा अपने धर्म के चक्कर में या जाति के चक्कर में या अपने आप की सुपीरियर दिखाने के चक्कर में किसी दूसरे इंसान को परेशान करोगे तो क्या हासिल कर लोगे। तो भाई ऐसा है कि इस बुद्ध पूर्णिमा पे मैं तो ये प्रण लेता हूँ कि मैं तो कट्टरता की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं इंसानियत मानवता की बात करने वाला इंसान हूँ। प्यार से, भाईचारे से, प्यार प्रेम से रहिए, मिलजुल के रहिए, ठीक है। गलत आदमी सही आदमी हर धर्म का भीतर है। जो गलत हो उसका विरोध कीजिए, चाहे वो अपने धर्म का हो, चाहे वो भारतीय हो, और चाहे दूसरे देश का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और सही है तो उसका समर्थन कीजिए। हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि हम जल्दी ही अपने धर्म और जाति के प्रति झुक जाते हैं और ये नहीं देखते कि वो इंसान सामने वाला कैसा है। इसी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल चुन के हम संसद में बैठा देते हैं। हमें पता है कि ये आदमी रेपिस्ट है, बदमाश है, मर्डर के केस हैं इसके ऊपर पता नहीं किस किस टाइप के केसेस चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जाति का है तो इस करके हम उसको चुन के फिर से संसद में, विधानसभा में भेज देते हैं। और हो सकता है दूसरा विपक्ष का जो आदमी है वो उससे बहुत बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ अपनी जाति का, अपने धर्म का नहीं है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देते। तो भाई वोट तो अपनी जगह है, लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की दिखाए रास्ते पे चलिए, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। महात्मा बुद्ध ने बहुत ही बेहतरीन अपने अनुभव से उन्होंने इस संसार को बताया है। तो एक वो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलो, शांति की शरण में चलो। जय हिंद, वंदे मातरम।